May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. कंफर्टेबल हैं आप? Yes, sir. ठीक। बताइए आप अपने बारे में। Sir, my name is Kundan Kumar. I have done class 10 from DAV Public School NTPC Kahalgaon, 12 from Satyam International School, and I have done B Farm from Government Pharmacy Institute, Patna. My hobby is playing cricket and watching cricket, and I am here. Very good. You play cricket and you also watch cricket. Yes. Tell me some of the drawbacks about this particular hobby. Sir, longer former of cricket like test match take more time, और उसके कारण ये प्रॉब्लम होती है सर, कभी कभी टेस्ट ड्रॉ में हो जाती है, लेकिन कभी कभी इंटरेस्टिंग भी होती है। टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ जाता है कभी कभी एज अ पर्सन जिनको इंटरेस्ट है। उसके अलावा सर, मैं अगर वाइडर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बाकी स्पोर्ट्स को उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं एज अ व्यूअर। हम लोग अगर क्रिकेट में इमर्स्ड रहते हैं तो ये मुझे लगता है सर। और कोई ड्रॉबैक नहीं है? और भी है सर, मुझे ये अभी ये लग रहा है। अच्छा, ये देखा गया है कि लोग ज़्यादातर क्रिकेट मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट फॉलो करते हैं। यस। खासकर जहाँ पे मतलब क्रिकेट से ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, जैसे आईपीएल। यस। क्या मान लीजिए जहाँ पे नेशनल सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। यस। लेकिन क्रिकेट जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, इस टाइप के जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें पब्लिक दे डोंट टेक मच इंटरेस्ट। यस है ना? क्या रीज़न है सर? सबसे मेन रीज़न तो मुझे जो लगता है वो है कमर्शियलाइजेशन। बीसीसीआई जो गवर्निंग बॉडी है, जो भी क्रिकेट है हमारे लाइक आईपीएल हो गई और इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस हैं, तो उसको बेटर कमर्शियलाइज करती है। और जहाँ बात करें हम घरेलू क्रिकेट की, उसको वैसा बेटर कमर्शियलाइजेशन नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण लोग को पता नहीं चलता है। फिर वेन्यू का प्रॉब्लम होता है सर। मेजर क्रिकेट मैचेस लाइक आईपीएल के मैचेस स्टेडियम, अच्छे स्टेडियम में होती हैं। वहीं बात करें घरेलू क्रिकेट की तो वो स्टेडियम नहीं मिल पाता है, लोगों के बीच अवेयरनेस की कमी रहती है मैच को लेके। और एज अ सर फैन हम लोग स्टार स्टडेड टीम को ज़्यादा देखना पर प्रेफर करते हैं। घरेलू क्रिकेट में यूजुअली देखा जाता है कि स्टार खिलाड़ी जो नेशनल टीम में खेलते हैं वो कम रहते हैं। क्यों? तो ऐसे तो बहुत प्लेयर हैं जो सचिन तेंदुलकर कभी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है क्या? खेले हैं सर। हाँ, रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलते थे जब वो इंडिया के लिए खेलते थे तो। यस, लेकिन सर पहले के समय और अभी के समय में कंपेयर किया जाए, नहीं, अभी भी पहले भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कभी देखने गए कोई ऐसा मैच? यस सर, मैं रांची में गया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने। नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई रणजी ट्रॉफी मैच। नो सर, घरेलू मैच मैंने देखा। कोई मैच देखने नहीं गए? नो सर। तो क्या आप ये लिख सकते हैं कि प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट? सर देखो, जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो तो कोई भी मैच देखने के लिए जाएंगे। यस। अगर कोई फुटबॉल पसंद करते हैं तो फुटबॉल का कोई भी मैच हो सकता है, वहाँ पे वो जाएंगे। यस। तो आप जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, आपने लिखा है। क्या सच में क्रिकेट पसंद करते हैं या स्टार्ट को देखने जाते हैं आप? नो सर, एक्चुअली मैं सच में क्रिकेट को पसंद करता हूँ। मैं तो वही तो है कि आपने कभी, वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अदर देन ये इंटरनेशनल मैचेस, ऐसा कौन सा क्रिकेट मैच आपने देखा? सर जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, मैं अगर टाइम अलाउ करता है तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को भी फॉलो करता हूँ डिजिटली। मुझे नहीं गए कभी? देखने नहीं गया हूँ सर। अच्छा। घरेलू क्रिकेट लास्ट ईयर का रणजी ट्रॉफी कौन सा स्टेट ने जीता है? सर कैन आई टेक अ गेस? नहीं, गेस नहीं। सॉरी सर, कांट रिकॉल। अच्छा, उससे पहले? सौराष्ट्र। लास्ट टू लास्ट ईयर? ये सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सौराष्ट्र। श्योर है आप? नो सर, 100% श्योर नहीं है। रिकॉल। बिहार का क्या स्टेटस है रणजी ट्रॉफी में? सर हम लोग पिछले साल प्लेट ग्रुप से इमर्ज होके इलाइट ग्रुप में अभी गए हैं, और इस साल हम लोग इलाइट ग्रुप में खेलेंगे। अच्छा, बिहार के ऐसे 5 क्रिकेटर्स का नाम बताइए जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेले और आईपीएल भी नहीं खेले। सर साकिबुल गनी हो जाएंगे, फिर आपके और क्रिकेटर में हमारे अभिषेक कुमार जो पूर्व में वाइस कैप्टन थे। नहीं, वो तो खेले नहीं है कहीं? नो सर, इंटरनेशनल नहीं खेला। और इसमें आईपीएल वगैरह में नहीं है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, 2 और
उसके बाद सर अभी आईपीएल में सेलेक्ट हुए लेकिन खेले नहीं हैं। लाइक 2 प्लेयर हमारे एक सौरभ साकेत सौरभ करके हैं और एक हमारे और प्लेयर हैं जिसका याद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल तो नहीं खेले लेकिन घरेलू क्रिकेट खेले। ठीक है, थैंक यू सर। एपीआईज क्या होते हैं? एपीआई यस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट सर, जो बेसिक कंपोनेंट होती है कोई भी ड्रग्स को बनाने के लिए, उसे सर एपीआई कहते हैं, जिसको हम लोग बल्क ड्रग भी कहते हैं एपीआई को। इन एपीआई से अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो रिलेटेड टू चाइना Yes. एक वर्ल्ड लेवल पे पॉलिसी उभर रही है, उनका एपीआई से क्या रिलेशन है अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो? यस सर, थोड़ा मैं पास्ट में लेके जाना चाहूँगा। 1995 में सर डीपीसीओ करके एक आई, ड्रग प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम, गवर्नमेंट ने लाई। उनका उद्देश्य था कि ड्रग के प्राइस को मॉनिटर किया जाए। तो जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स थे, ड्रग के प्राइस को कम करने के लिए वो एपीआई बाहर से खरीदने लगे कम दामों में, और सबसे कम दाम में एपीआई जहाँ से मिला वो था चाइना। समय के साथ सर हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट हो गए एपीआई को लेके। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आई और आगे चल के एपीआई को लेके एक तरह से हम डिपेंडेंट हो गए चाइना पे पूरी तरीके से। और अभी डिस्पाइट की भास्ट जोग्राफिकल रीज़न और बहुत सारे तमाम चीज़ों के बावजूद हम एपीआई पे अभी डिपेंडेंट हैं चाइना पे। अभी के समय में ये डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की जा रही है, हम लोग खुद एपीआई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे उस जो आप कह रहे हैं डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, उस पॉलिसी के लिए एक टर्म है इंटरनेशनल लेवल पे, ऑफ कोर्स इंडिया भी उसका एक पार्ट है, वो Yes, क्या sir. दिया जा रहा है जो कि फॉरेन रिलेशंस में फॉरेन पॉलिसी का एक टर्म है? सर एपीआई ट्रेड वॉर। नॉट ओनली एपीआई इज अ पार्ट ऑफ दैट Yes, sir. पॉलिसी, वो एक और भी बड़े लेवल की पॉलिसी है ना? चाइना +1, आपको पता है इसके बारे में क्या? यस सर, मैंने सुना है लेकिन मैं इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ, सॉरी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है अमृत, आपको उसके बारे में नॉलेज है? AMRIT। सॉरी सर, मुझे लिटिल नॉलेज है, अगर आप इजाज़त दें। ठीक है, बता सकते हैं आप? सर ये ड्रग्स को रिलेटेड है कि इसेंशियल ड्रग्स वगैरह अवेलेबल हो लोगों के बीच, उससे रिलेटेड है। ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? सर ऑटो इम्यूनिटी उसे कहते हैं जब बॉडी अब जनरेट खुद के अंदर करता है, खुद बाहर के पैथोजेंस को ये करने के लिए, लाइक जब डिटेक्ट करता है बॉडी अपने जो, जैसे सर इम्यूनिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यूनिटी वो होता है जो खुद के बॉडी के अंदर बचपन के साथ ही, पैदा होने के बाद ही वो इम्यूनिटी उसके अंदर प्रेजेंट रहता है सर। तो फिर इनेट क्या है? इन्नेट उसी को कहते हैं सर। ऑटो और इनेट सेम है? नो सर, ऑटो इम्यूनिटी हो गया बॉडी सेल आइडेंटिफाई करती है जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस हैं उसको सर, ताकि वो उसको किल कर सके। और इसी के क्रम में अगर ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर का बात करें तो वो हो जाती है जब सेल खुद के ही बॉडी को डिटेक्ट करने लगती है एज अ फॉरेन इन्वेडर। अच्छा, तो ऐसे 1-2 डिजीज़ का नाम बता सकते हैं आप? यस सर। ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है? यस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक होंगे जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है। और बाकी और सब डिजीज़ की बात करें जिसमें सर लाइक जहाँ तक जब मैं याद कर पा रहा हूँ, रिसेंटली एक ड्रग बहुत ही चर्चा में है अभी, कैसगेवी, है ना? क्या है ये ड्रग? सॉरी सर। क्यों ये चर्चा में है, इसके बारे में आपको पता नहीं है? ठीक है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और डॉल्फिन किस तरह की स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ की भी कैटेगराइजेशन होती है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। Yes. जो उनका इकोलॉजिकल रोल होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से डॉल्फिन किस तरह की स्पीशीज़ है? सर इंडेंजर्ड स्पीसीज है। वो तो फिर डेंजर के एंगल से ना जी, इनके रोल जो इकोलॉजी में इनकी और रोल है उस पे बेस करके क्लासिफिकेशन किया जाता है स्पीशीज़ का। हाँ, फॉर एग्जांपल कीस्टोन स्पीशीज़, अम्ब्रेला स्पीशीज़, इस तरह की। यस सर। डॉल्फिन किस तरह की स्पीशीज़ है?
सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। सर ऑस्ट्रेलिया के एक जूलॉजिस्ट बहुत बड़े थे, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी थे, फिल्म मेकर भी थे। उनका फिल्म मेकिंग के दौरान ही एक्सीडेंट से डेथ हो गया था। यस सर। कैसे हुआ था, उनका नाम क्या था, कैसे डेथ हुआ था उनका? सर नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जेली फिश के कारण उनका फिल्म के दौरान उस समय जेली फिश उन्हें स्टिंग रे उनको स्टिंग कर दी थी और उसके कारण उनका आगे चल कर डेथ। नाम क्या था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा मगर और घड़ियाल दोनों में क्या अंतर है? सर फिजिकल फीचर बता रहे हैं। हाँ सर, स्टाउट का बात करें सर, स्टाउट आगे के फेस का पोर्शन का बात करें उसको स्टाउट बोलते हैं। सर, सॉरी सर, आगे के नॉस्ट्रिल का बात, फेस का बात करें तो सर घड़ियाल का लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू मगरमच्छ सर। अच्छा, तो घड़ियाल कहाँ मिलता है? सर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ के रिवर, जैसे आप नदन रिवर की बात करें तो वहाँ पे मिलेंगे सर। कौन रिवर? लाइक सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और मगर सर दोनों पानी में मिल सकते हैं, एक तो खारे पानी में भी मिल सकते हैं और एक मीठे पानी में भी मिल सकते तो पहले क्रोकोडाइल का जूलॉजिकल नेम बताना है आपको। हैं। सॉरी सर, कांट रिकॉल। मगर का बताइए, फ्रेश वाटर का बताइएगा पहले। साइंटिफिक नेम? हाँ साइंटिफिक। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों में साल्टी वाटर का भी नहीं, दोनों में किसी का नहीं है। अच्छा, फार्मेसी में यस सर। जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन है उसका चाइना सबसे बड़ा सप्लायर है, यस। जबकि इंडिया जो है बहुत कम है, 5-10% है, जबकि उसका 75% से ऊपर चला जाता है। यस इंडिया में वैरायटी ऑफ प्लांट्स, यस मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, Yes. चाइना में बहुत कम है। यस सर। तो क्यों सबसे बड़ा सप्लायर है, क्यों इसका सप्लाई क्यों कम है? सर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी पहले एपीआई खुद का ही बनाता था मेडिसिनल प्लांट को लेके जितना भी, और जैसा मैंने बताया 1995 का हम लोग अपना प्रोडक्शन कम कर दिए, इसलिए क्योंकि मार्केट में compete कर पाएँ, हम लोग कम दाम में बना सकें ड्रग्स को, उन ड्रग्स को, और हम लोग उस समय चाइना को। नहीं, बेसिक चीज़ हम पूछ रहे हैं। जी सर। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्लांट बेस्ड मेडिसिन अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, यस रॉ मटेरियल। चाइना के पास नहीं है, लगभग नहीं है या बहुत कम है, क्योंकि वहाँ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट बहुत कम है। यस। तो वो सबसे बड़ा सप्लायर क्यों हो गया, जबकि इंडिया सबसे कम है, लगभग 5-7% के 10% के आसपास है। सर हम लोग को जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए था उस मेडिसिनल प्लांट का, उतना इफ़िशिएंटली हम लोग नहीं कर पाए। हमारे फैक्ट्री में जितना डिमांड था वो उसको पूरा नहीं कर गए। हम लोग का कोस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू चाइना, और वहीं पे बात करें सर हम लोग की डिपेंडेंसी चाइना पे इसलिए बढ़ गई। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ हम लोग अब चाइना के कंपैरिजन में बहुत आगे हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट हम लोग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं पूछ रहे, बेसिक चीज़ पूछ रहे हैं हम yes, कि क्यों ये नहीं कर रहा है और वो क्यों सबसे बड़ा सप्लायर बन कर बैठ गया, क्या कर दिया उसने, ये नहीं कर पा रहा है? सर उन लोगों ने फार्मेसी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। लाइक हम लोग की फार्मेसी अभी 65 मिलियन खर्च कर देने से नहीं ना हो जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लाइक हम लोग की फार्मेसी सर 65 मिलियन डॉलर की है अभी, जिसको 2030 में 130 मिलियन डॉलर करने की बात की गई है। वहीं बात करें सर चाइना की, तो उन लोग फार्मेसी के क्षेत्र में, खासकर एपीआई के क्षेत्र में बहुत आगे चले गए। वहाँ पे एपीआई को ड्रग्स में कन्वर्ट करने के लिए उस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा किया गया। वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लाई जहाँ पे वो लीड कर सके फार्मेसी के क्षेत्र में। हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, लेकिन जेनरिक ड्रग्स को लेके कहे जाते हैं। हम एपीआई की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिनिश ड्रग की बात कर रहे हैं। प्लांट बेस्ड फिनिश ड्रग का सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है वो, इंडिया नहीं कर पा रहा है। सॉरी सर, मैं
क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ। क्रिकेट दिए हैं आप, MCC का मतलब क्या होता है? सर मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट ग्राउंड जो वहाँ का सब मेलबोर्न का है, उसका क्या नाम है जो इंटरनेशनल मैच खेला जाता है इस पर? सॉरी सर, मैं कॉल कर रहा हूँ। एक इंडियन क्रिकेटर का नाम बताना है जो स्पिन बॉलर था, बाद में इंडिया टीम का टेस्ट का कैप्टन भी बन गया, और रिटायर करने के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अंपायर बन गया। वो कौन था? सॉरी सर, मैं नहीं रिकॉल। आबिद अली कौन था? सॉरी सर, अब्दुल कादिर पाकिस्तान के स्पिनर थे। कैसा स्पिनिंग था उनका? किस तरह का स्पिनिंग करते थे? सर इसके लिए मशहूर थे क्या? उनका क्या था? कुछ टाइप होता है ना स्पिन में? चाइना मैन स्पिनर थे सर। चाइना मैन स्पिनर उनको बोला जाता था। यस सर, वो ऑफ स्पिन करते थे, लाइक लेफ्ट हैंडर को गुगली के लिए। ओके, थैंक यू। कैसा रहा? मेरे अकॉर्डिंग सर मुझे और काम करना है। अच्छा देखो, इसमें ना आप कहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपका? है कब इंटरव्यू ओरिजिनल? 9th को है ना? ठीक है, ठीक ही था आपका, मतलब शुरू में तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपने मिस्टेक किया है। लास्ट में जाके क्या हुआ है ना कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, जबकि किसी भी क्वेश्चन का मतलब आंसर सही नहीं था, है ना? वो एक बहुत नेगेटिव चला जाएगा आपके। स्टार्टिंग से देखते हैं, एक तो नाम आपने मेंशन किया है, कोशिश करना कि नाम यस सर। बिना नाम बोले वहाँ पे इंट्रोडक्शन देने का। मैंने हिंदी में पूछा था आपसे और आपने आंसर इंग्लिश में दिया शुरू में, इंट्रोडक्शन जो है ना वो भी हिंदी में ही रखना। ओके सर। देखो ड्रॉबैक्स ऑफ क्रिकेट ये ठीक है, एक तो सिंपल सा है, आप थोड़ा बहुत 3 एटलीस्ट क्रिकेट के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो आप तैयार करके जाना, ठीक है ना? फिर वो जो क्वेश्चन था कि IPL में नहीं जाते हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, अब इसमें आपने लिख दिया है प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट, तो आप यहाँ पे कोई भी एक रणजी ट्रॉफी मैच का आप बोल देना कि मैं ये रणजी ट्रॉफी मैच देखने गया था। जी सर। इशू ख़त्म करो, नहीं तो फिर वो पीछे पड़ जाएंगे आपके कि क्रिकेट तो पसंद नहीं करते हैं, आप तो स्टार देखने जाते हैं। कोई एक मैच देख लेना, किस दिन को हुआ है थोड़ा गूगल कर लेना। यस मैं गया था बिहार में, यस है ना, सर। ये इससे स्टेडियम में गया था, ये थोड़ा बहुत अब वो देख लेना आप, ठीक है ना? जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में मैं 4-5 क्वेश्चन लिखा, वैसे तो हुआ तो बहुत जगह पे है। यस जैसे मिशन सुरक्षा अभियान है, सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट को शायद आपने सेशन समझ के समझ लिया कि ये शॉर्ट होगा, यस है ना? ऐसा थोड़ी होता है सर। शुरुआती में जब बहुत सारे क्वेश्चन में सॉरी बोल जाते हैं, वो प्रेशर नहीं, बिल्डअप। तो फायदा नहीं है ना, इससे तो डैमेज होगा और ज़्यादा। हाँ, वही आपने सर, उसी शॉर्ट चीज़ का ड्यूरेशन का बोल दिया सेशन कोर्ट, है ना? आपने सोचा होगा सेशन है तो सेशन मतलब छोटा ही होगा ड्यूरेशन में, है ना? वो नहीं करना है। इधर आप बोले परमानेंट लोक अदालत, फिर बोले टेम्पोररी बेसिस पे। जब परमानेंट लोक अदालत परमानेंट वर्ड है और आप बोले कि टेम्पोररी बेसिस पे कंस्टिट्यूट किया जाता है ना? कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है ना? और जो मन में आ रहा था बोल रहे थे, इधर के पानी अगर नहीं उस किसी दूसरे के घर में चला जाता तो ऐसा नहीं होता है ना? आप प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर आंसर आपको पता है कि ये आप यस ADR का पार्ट है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में आपने पढ़ा है ना? Yes. तो ऑब्वियसली एक आंसर होगा। फिर अब्दुल कादिर का आप क्या बोल रहे थे, नहीं समझ में आया। ऑफ स्पिनर थे क्या वो? स्पिनर। हाँ, जो भी है स्पिनर, ऑफ स्पिनर तो थे, लेकिन ये सब देख लेना आप जो आप बोल रहे थे ना। ओवरऑल किसी जगह पे प्रॉब्लम है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, बट फिर भी आप बोल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में सर क्या करेंगे बताइए? अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, आप DM है, मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगा है, मैंने 10 इन्फॉर्मेशन मांगा है, 100 मांगा है मान लीजिए, और आपके एक भी आपके पास जवाब नहीं है, तो आप पॉलिटिकल CM को क्या बताएंगे आप ऐसे सिचुएशन में? आप ही, मैं ही क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या बोलेंगे बताना जरा। CM ने DM को 100 क्वेश्चन पूछा और DM के पास एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं है, तो DM क्या बोलेगा CM को? कहानी थोड़ी बताएगा, क्या बोलेगा? मैं इसे जाके सॉरी सर, इसको नहीं है तो नहीं है ना, नहीं है, यही तो बोलेंगे। तो वो DM ज़्यादा रिलायबल है या 100 क्वेश्चन पूछा है, DM को आता कुछ नहीं है और DM बोले जा रहा है? नो सर। तो मरेगा CM ना DM के वजह से। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. तो इस माइंडसेट से आप निकल आओ पहले कि क्वेश्चन पूछा है तो जवाब देना ही पड़ेगा। यस सर।
ये यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है। और ये तो गूगल करके मिल जाएगा, जी सर। ये कौन से बड़ी बात है। अगर आपका नॉलेज ही टेस्ट करना होता तो फिर आप सबको बिठा के इंटरव्यू जितने भी लोग दे रहे हैं सबको क्वेश्चन पेपर नहीं बांट देते वो, यस इतना तामझाम क्यों करते वो लोग। यस आपका पर्सनैलिटी चेक करने के लिए ही तो इतने सारे अरेंजमेंट हुआ है। अब जरा सोचो इंटरव्यू का पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब क्या है। यस आप जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट समझ रहे हैं वो तो है नहीं ना। आप 1000 क्वेश्चन आप सॉरी बोल सकते हैं लेकिन आपको पता नहीं आप बोले जा रहे हैं, या तो आप मिसलीड कर रहे हैं बोर्ड को, आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपके पर्सनैलिटी का वो चीज़ एक्सपोज हो रहा है ना। यस रादर देन आप सीधा बोल दीजिए सॉरी। इससे ये पर्सनैलिटी का ये वाला जो ट्रेट है कि आप जब भी मुंह खोलते हैं तो वो सही होता है। अगर आपको नहीं पता तो नहीं पता, मारेंगे पीटेंगे 3rd डिग्री हो जाएगा तब भी आप बोलेंगे कि सर मुझे नहीं पता। ये कोई क्राइम थोड़ी है नहीं पता होना। अब समझ में आया? Yes, टेंशन sir. कम हुआ? यस मैं इसका ध्यान रखूंगा टेंशन सर। कम थैंक यू करो, सर। ठीक है चलो। थैंक यू सर।